समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या किसी भी जाति के हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐलान किया है कि जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगा और खुद सीएम धामी ने इसे बताया है कि इसकी जो तैयारियां हैं, तमाम जो तैयारियां की जानी थी यूसीसी को लेकर, वो भी अब पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। अगर यहां पर यूसीसी लागू हो जाता है तो उत्तराखंड के अलावा केंद्र सरकार पूरे देश में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने पर विचार कर रही है। भारत में यूसीसी पर विवाद भी काफी लंबे समय से जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विवाद की कई वजहें भी हैं, क्योंकि धार्मिक समुदायों को डर है कि यूसीसी लागू होने से उनके व्यक्तिगत कानून, धार्मिक परंपराएं कमजोर न पड़ जाएं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना तो है ये भी कि यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश की जाएगी। भारत में अलग अलग इलाकों में अलग अलग जनजातियों की स्थिति और उनके बीच प्रचलित मान्यताएं हैं। यूसीसी के विरोध में यह भी कहा जाता है कि ये सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा है। इससे पहले कि हम आज की चर्चा की शुरुआत करें, पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर देश के दिग्गज नेताओं का क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ बयान है, सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। यकसा सिविल कोड वो इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी, अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, तो यूनिफॉर्म एंड कॉमन कोड में जमीन आसमान का फर्क है। कि दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, बताओ हमारे को। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मुसलमानों को, सिख को, क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिलता भाई? ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने का वादा किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको निकाल देंगे? हाँ, और मेरा जो कल्चर है मुस्लिम, वो आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन है मेरे को। तो जैसा कि आपने सुना कि यूसीसी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तमाम नेताओं के अलग अलग बयान हैं यूसीसी को लेकर। कुछ लोग इसको मुस्लिमों के लिए खतरा बता रहे हैं, तो कुछ का मानना यह भी है कि जबरन उन पर हिंदुओं धर्म के जो तमाम पहलू हैं, तो हिंदू धर्म के जो तमाम धर्म है एक तरह से वो थोपा जाएगा। बहरहाल क्या कुछ सच्चाई है ये तो तभी पता लग पाएगा जब उत्तराखंड में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन लागू करने से पहले जब ये बिल सदन में पेश किया जा रहा था, विधानसभा में ये पेश किया जा रहा था, इसको लेकर ही तब से एक जो डर का माहौल था वो फैलाया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तमाम देखो राजनेताओं की, तो राजनेता जो है इसका खुले तौर पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले हमने ये भी सुना कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका खुले तौर पर विरोध किया है और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि वो कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को बीच में घसीट रही है और धार्मिक मुद्दों के आधार पर जनता को बांटने की
कोशिश कर रही है, यानी यूसीसी को उन्होंने सीधे सीधे धर्म से जोड़ने का प्रयास किया है। तो वहीं अगर केंद्र सरकार की बात करें, सत्ता पक्ष की अगर बात करें, तो सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी लागू करने की जो बात थी वो पहले से ही चल रही थी और इसको लागू करने को लेकर चर्चाएं पहले से ही थी, तैयारियां पहले से ही थी। वहीं आजादी के बाद से ही यूसीसी को लागू करने को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से वो तमाम वो काम कर रही है जो जनता के हित में हो, और यूसीसी उन्हीं में से एक है। ऐसे में अब यूसीसी पर देखिए विवाद तो लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन ऐसे में यूसीसी लागू होने के बाद स्थानीय लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें तमाम प्रावधान है, जैसे बहुविवाह पर रोक लगना, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, ऐसे तमाम इन सब पर विचार विमर्श जरूरी होगा और इन्हीं पर विचार किया जाएगा। इनका पूरा पूरा वर्णन जो है यूसीसी में है। तो वहीं आज भी हमारा चर्चा का विषय बनेगा और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ। उन तमाम गेस्ट का सबसे पहले वर्चुअली तौर पर मैं स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़ रहे हैं आचार्य शैलेश आनंद गिरी जी। आचार्य शैलेश आनंद गिरी जी, सबसे पहले तो TVN में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर तपोमूर्ति शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं। तपोमूर्ति शास्त्री जी, आपका भी TVN में बहुत बहुत स्वागत है। IUML प्रवक्ता डॉक्टर नजमुल हसन गनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजमुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है TVN में। और मुस्लिम लीग के प्रवक्ता अली आरिफ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अली आरिफ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है TVN की इस खास पेशकश में। तो क्योंकि आज का चर्चा का विषय यूसीसी है और यूसीसी को लेकर लगातार दिनों दिन विवाद गहराता जा रहा है, चर्चाएं तेज हो रही हैं, इस पर तमाम जो राजनीतिक गलियारे के लोग हैं वो भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले देखा था अज़ुद्दीन ओवैसी भी इसका विरोध करते नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसे में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का देखें तो वो दोनों ही, जहां हिंदू पक्ष है इसको सपोर्ट करता नजर आ रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसको लेकर सीधे सीधे आलोचना करता नजर आ रहा है। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर नजमुल हसन गनी से है। नजमुल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, अगर यूसीसी लागू हो भी जाता है तो यूसीसी का इस तरह से विरोध हो रहा है, यूसीसी को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, आपका क्या कुछ नजरिया है? जी नजमुल जी। मेरा मानना यह है कि 1947 में एक पर्सनल लॉ लागू हो चुका, उसके बाद 1956 में और 55 में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू हेरिटेज एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हुआ। उसी तरीके से क्रिश्चियनों का भी लागू हुआ। तो अब कॉमन यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड की, चूंकि संविधान ने, हिंदुस्तान के आईन ने बाबा राव भीमराव अंबेडकर ने जो तैयार किया था, उसमें तमाम धर्म के लोगों को, तमाम लोगों, देश के लोगों ने बैठ करके बहुत सोच समझ कर एक संविधान बनाया। उस संविधान की बुनियाद पर ये देश में एक कानून बना और लागू बना जी, और उससे सबको फायदा पहुंच रहा है। सबके शादी ब्याह सबके अलग अलग हैं। अगर ये यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो मुसलमानों की कोई ज्यादा समस्याएं नहीं है। हिंदुस्तान में और धर्म के लोग मानने वाले हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, सारे लोग हैं, उनका भी अपना एक समस्या खड़ा होगा जी। इसलिए मैं पर फिलहाल नजमुल जी, यहाँ पर समस्या देखिए, बाकी धर्मों की बात करें तो बाकी धर्मों की भी वहां पर भी जिक्र करेंगे, उनके जो धर्म गुरु जुड़ेंगे उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मुस्लिम प्रवक्ता के तौर पर आप यहाँ जुड़े हैं, और क्योंकि IUML के आप प्रवक्ता हैं, और ऐसे में अगर मुस्लिम पक्ष की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको इससे कोई एतराज है? अगर यूसीसी लागू होता है तो समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये एक मैंने भी इससे पहले भी कहा था कि जब भी कोई चीज, तमाम राजनीतिक पार्टियों को बुला लीजिए, तमाम हिंदू मुसलमानों के जो हमारे बड़े उलमाए दीन हैं जी, उनको बैठाल के एक संयुक्त रूप से जो एक डिसीजन आ जाए, उसके बाद फिर अगर लागू होता है तो हिंदुस्तान के आईन में जो होगा उसको सबको मानना पड़ेगा। चलिए, मतलब अगर ये लागू होता है तो उससे आपको कोई एतराज नहीं है, ठीक है। आपका भी रुख करूंगी, आपका भी इस पर प्रतिक्रिया जानूंगी, क्योंकि हमारे साथ अन्य गेस्ट भी मौजूद हैं। अली आरिफ जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी।
क्या लगता है अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे मुस्लिम पक्ष को कोई एतराज होना चाहिए या फिर कोई एतराज है? क्या नजरिया है आपका इस पर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्बाद गुलिश्ता करने को एक ही उल्लू काफी है जी। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिश्ता क्या होगा। व्हाट अबाउट यूसीसी एंड व्हाट अबाउट संविधान? संविधान से देश चलता है, न कि हठधर्मी से, गुंडई से, अराजकता से, जी। आवाम की भीड़ से ये देश नहीं चलता है। कोई भी रियासत हो, जहां पर इंसाफ होगा वही रियासत कामयाब होती है, वही रियासत चलती है। बिल्कुल। ये जो लाने की कोशिश कर रहे हैं या लोने की बात कर रहे हैं, एक जमाने से हो रहा है। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि आज तक कोई मुनज़्ज़म कंप्लीट ड्राफ्ट आज तक आवाम के सामने नहीं आ पाया, जिससे मालूम हो कि किन किन चीजों को बेस बनाकर ये इस कानून को लाना चाह रहे हैं। बेसिकली ये क्रिमिनल यूनिवर्सल कोड ला रहे हैं, न कि यूनिवर्सल सिविल कोड ला रहे हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि इसको ये लाते हैं, पहली बात तो पूरा ड्राफ्ट बात पब्लिक के सामने आना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए और उसके बाद फाइनल होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो संविधान में आर्टिकल 25 की सब आर्टिकल 1 के तहत जो भारत के शहरियों को जो अधिकार दिया है जी। अपने धर्म पर हर सेक्शन को जो अधिकार हासिल हैं कि वो अपने मजहब पर रहते हुए, कानून के दायरे में अपने मजहब पर रहते हुए अपनी जिंदगी को बसर करें, उसका क्या होगा? उसके बारे में क्या ख्याल है? वो कहाँ जाएगा? सभी तो सीधे सीधे संविधान पर हमला है, ये संविधान की अवहेलना है। और अली आरिफ जी जी यहाँ पर आप संविधान पर हमला बता रहे हैं और संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत ये प्रावधान है कि अगर देश में यूसीसी लागू करना चाहे तो यूसीसी लागू कर सकती हैं, तो यह संविधान पर किस तरह से प्रहार हुआ, एक्सप्लेन करेंगे? कर रहा हूँ सोनी जी वही यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, प्लीज सुनने की जहमत फरमाएं आप बताइए। और आपके माध्यम से पूरे देश को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि वो जो 44 में जो प्राविधान दिया है उसमें ये भी कहा गया है कि सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद अगर सबकी सहमत बनती है तब इसको लागू किया जाए। प्लीज नोट इट। जी जी जी। अगर क्या आपने सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं लिया आपने। इस पर आप ड्राफ्ट लेके आए, आप आवाम के सामने नहीं लाए। आप सारी पॉलिटिकल और मजहबी लोगों को आपने को साथ में लेकर के डिबेट किया? नहीं किया आपने। इसके बाद आर्टिकल 25 की सब आर्टिकल 1 का क्या होगा, जिसमें मौलिक अधिकार और धार्मिक अधिकारों की आजादी है, उसके बारे में क्या ख्याल, उसका क्या होगा? दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है सोनी जी, इसको समझने की जरूरत करिए, क्योंकि इन्होंने तो हमको एकदम देशवासियों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद तमाम चीजों में उलझा के रख दिया है, ताकि बुनियादी जो प्रॉब्लम है देश की, जो दिक्कतें हैं, उस पर हमारा जहन ला जाए, आवाम का जहन ला जाए, उस पर कोई सवाल ही ना हो। अगर सवाल आप जैसे लोग, आवाम के समझदार लोग अगर सवाल करेंगे तो उनको जेलों में डाला जाएगा, उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। सबसे बड़ा मसला हम मुसलमानों को तो किनारे कर दिया अभी फिलहाल। सबसे बड़ा मसला तो जो हमारा गैर मुस्लिम तबका है, आदिवासी है, सिख है, ईसाई है, जैन है, उनका क्या होगा बेचारों का? क्या उनको किस खाने में रखेंगे? आदिवासियों ने एकदम डिनाई कर दिया है। जाइए झारखंड में लगा के दिखा दीजिए, आप दिखाएंगे? आप फौरन ये बयान आ गया, नहीं साहब उनको हटा करके ये चीज बनाई जाएगी। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल देखिए अली आरिफ जी, अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए, आप हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं, झगड़े की बात कर रहे हैं, तो अगर इस कानून के अगर ड्राफ्ट की बात की जाए तो देखिए 400 से 700 पन्ने का ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया गया। 400 से 700 पन्ने का ड्राफ्ट है, जिसमें 400 से ज्यादा कानून जो है यूसीसी में शामिल है, इतनी जानकारी सामने आई है। अब इसके बाद की अगर देखिए बात की जाए तो यूसीसी में, क्योंकि आपने कहा कि कुल मिलाकर सब कुछ सामने अभी तक स्पष्ट तौर पर नहीं आया गया है, इसको जबरन थोपा जा रहा है, तो थोपने को ही लेकर अगर देखिए जानकारी, अगर जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है यूसीसी को लेकर, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है यूसीसी के अंदर। वहीं दूसरी तरफ यूसीसी की अगर देखिए विस्तार पूर्वक यहाँ पर बात करें तो अनुसूचित की अगर आप यहाँ पर जिक्र करें तो उनका भी पूरा यहाँ पर जिक्र किया गया है।
और अगर हिंदू और मुस्लिम के अगर धार्मिक झगड़ों की बात की जाए तो बीजेपी इस पूरे कानून को लेकर साफ तौर पर कह रही है कि झगड़े ना हो हिंदू मुस्लिम को लेकर, इसलिए कानून लाया जा रहा है। तो इससे आखिर आपत्ति किस बात की है? मैडम, यही तो अफसोसनाक पहलू है कि बीजेपी के तमाम लोग इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री झूठ बोलने में और पब्लिक को गुमराह करने में पीएचडी हासिल है। मतलब आपका कहने का मतलब है प्रधानमंत्री ने जो ये कानून लाने की बात की है, वैसे तो उत्तराखंड के सीएम धामी जो इसको साफ तौर पर यहाँ पर उत्तराखंड की विधानसभा में पेश करने की उन्होंने बात की थी और कानून अब बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, कुछ ही दिन में लागू हो जाएगा, जनवरी में यह लागू होना है। ये सब गलत है, वो झूठ भ्रमित कर रहे हैं जनता को। चलिए आपका भी रुख जानूंगी क्योंकि इस पर हमारे साथ तपोमूर्ति शास्त्री भी जुड़े हुए हैं। तपोमूर्ति जी, मैं आपसे इस पर आपका रुख जानना चाहूंगी कि यूसीसी लागू हो रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? क्या वाकई प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या सिर्फ एक बीजेपी का या सत्ता पक्ष का एक एजेंडा के तौर पर इसे देखा जा रहा है? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पुष्कर सिंह धामी जी का, वैष्णवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा। ये हरिद्वार या उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में लागू होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा संविधान एक है तो कानून अलग अलग क्यों है? इनके लिए कानून अलग है, हमारे लिए कानून अलग है। हमारे पास पृथ्वी उतना ही है, पहाड़ उतना ही है, उसको यूज करने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे अली आरिफ साहब कह रहे थे कि आदिवासियों का क्या होगा, तो उनको हम अपने धर्म से, वो कानून जब आ जाएगा तो वो एक समान रहेंगे, हमारे समान के उस समान से अलग हो जाएंगे, उनका तो सम्मान बढ़ेगा ना। क्या कहेंगे अली आरिफ जी इस पर? जी अली आरिफ जी क्या कहेंगे? संविधान की बात करते हैं, आपको जब संविधान के तौर पे जाता है तो भी आपको दिक्कत होता है, और जहां आप फंसते हैं वहां संविधान को आगे कर देते हैं। आप स्वयं सोचिए अली आरिफ जी, जब संविधान एक है हम लोगों का, तो ये जाति और पंथ मजहब में क्यों बटे हुए हैं? हम एक हो जाना चाहिए। आप भाईचारे की बात करते हैं और जब समान नागरिकता लागू होती है तो आपको दिक्कत होता है, ऐसा क्यों होता है? सोनी जी, हेलो जी अली आरिफ जी, सुन रही है जनता आपको, बताइए। हमारे तपो जी बहुत ही आसान अल्फाजों में अपनी बात कह रहे थे, और सिर्फ और सिर्फ टारगेट मुसलमान है। अफसोसनाक पहलू ये है कि एक तो ये पढ़े लिखे कम है, दूसरे समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि बड़ा बयान आपके लिए सामने आ रहा है, कम पढ़े लिखे होने का दावा किया जा रहा है यहाँ पर, कुछ कहना चाहेंगे? अभी कम पढ़े लिखे हुआ का दावा ऐसे ये जो बता रहे हैं ना, उनको भी हम पढ़ा सकते हैं, इनके धर्म के बारे में इनको हम पढ़ा सकते हैं। बेकार यकीनन अगर आप पढ़ा सकते होते तो इस तरह के अल्फाज ना अदा करते। आनंद जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? कम पढ़े लिखे होने की बात यहाँ पर सामने आ रही है हिंदू पक्षकारों के लिए, क्या कहेंगे आप? और जहाँ समान नागरिक कानून होता है वहाँ आप धर्म को। शैलेश जी की बात सुन लेते हैं। जी तपोमूर्ति जी, शैलेश जी की बात सुन लेते हैं। जी शैलेश जी बोलिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं शुरू से समर्थक रहा, और किस स्तर पे रहा और किस स्तर पर इसका चिंतन हुआ, इसको समझना आवश्यक है। शादी के अंदर यदि हम बहु विवाह के पक्षधर इस युग के अंदर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा। संतान उत्पत्ति के ऊपर यदि हम किसी एक पक्ष को 8-8, 10-10 संतान उत्पत्ति की हम यदि अनुमति दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो अन्याय होगा, अत्याचार होगा महिलाओं के ऊपर। वही स्थिति उत्तराधिकार की बनती है, और इसी प्रकार से आप देखेंगे अनेक पहलू हैं कि जिसके अंदर दंड संहिता के अंदर भी यदि हम बात करेंगे तो शरिया के हिसाब से तो चोरी की सजा होनी चाहिए कि 1 हाथ काट देना, 2 हाथ काट देना, तो ये अमानवीय है। तो इसको आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अंदर हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके सोचे और ये सोचे कि मानवता का अस्तित्व किस तरीके से हम सुनिश्चित कर सकते हैं, उनके प्रति न्याय को हम किस तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उसके लिए यदि किसी ने यूसीसी की प्रस्तावना करी है तो आपके इस्लाम के पहले प्रवक्ता की एक बात से मैं सहमत हूं। उनका कहना है कि सभी पक्षों को बैठाएं, उसके बाद में एक विचार करें, परंतु उसके पूर्व यूसीसी पे एक मसौदा तैयार करके उसे लागू कर दें। हमारा भारतीय संविधान अमेंडमेंट्स के जरिए लागू होता है, तो यदि कोई चर्चा के अंदर कुछ बात आएगी तो उनमें अमेंडमेंट होगा, किंतु भारत ओरिएंटल ब्रदरहुड की बात करेगा,
किसी एक धर्म के आधार की ब्रदरहुड की बात नहीं करेगा कि एक धर्म बोलेगा कि ये भाई और दूसरा धर्म चारा। तो ये भाईचारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्म को एक समान एक पटल पे लाने वाली बात होना आवश्यक है। देखिएगा विश्व के अंदर अनेकानेक देश के अंदर यूसीसी लागू रहा, जिसके अंदर पाकिस्तान रहा, बांग्लादेश रहा, मलेशिया रहा, तुर्की रहा, इंडोनेशिया रहा, सूडान रहा, अमेरिका रहा, आयरलैंड रहा। इनमें से आपके यूसीसी में धर्म आधारित यूसीसी जहां पर लगे वहां की स्थिति देख लीजिए। तो मैं भारत चूंकि एक ग्लोबल सिटीजनशिप का केंद्र मानता हूं, जो पूरे विश्व के सभी धर्मों को समाहित करता है, समाविष्ट करता है, समावेश करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यूसीसी का लागू होना कोई बुराई बात नहीं है। इसलिए यूसीसी के ऊपर बेहद गंभीरता के साथ में सभी पक्षों को किसी तरीके से सहमति बनानी चाहिए। चलिए ठीक है, अली आरिफ जी आप क्या कहेंगे आप, क्योंकि शरिया पर सवाल उठने लगे हैं, आप यहाँ पर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, यहाँ शरिया पर सवाल उठ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी, सवाल उठाना ही तो इनका मूल बुनियादी काम है, और इसी सवाल में ही तो पूरे देश को उलझा रखा है। मैं ये जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, हर शहरी का अपना एक जो अधिकार है, उसके तहत वो सामाजिक और धार्मिक उसूलों पे चलता है, उसका पालन करता है। तो क्या पूरे देश की जनता को अधार्मिक बना दोगे आप? क्या करोगे आप? हमारे हिंदू मजहब में ही, हिंदू मजहब को मानने वालों में ही तमाम ग्रुपों का अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, अलग अलग उनका सिस्टम है, अलग अलग शादी ब्याह के तौर तरीके हैं। और यहाँ तक है आज की तारीख में एक शौहर की एक औरत की 5 शौहर है, आज भी ये रिवाज कायम है। क्या करेंगे आप बताइए? आदिवासियों को अपना जो मैं कहना चाहता हूँ जस्ट मिनट प्लीज मोहतरम है आप, प्लीज अपनी मर्यादा को थोड़ा सा देखिए। आप बोल रहे हैं, हम खामोशी से सुन रहे हैं, हमको हो सकता है हमारी बात आप ही से सहजता से बात कर रहा हूँ, सहजता से बात कर रहा हूँ। बोलिए अपनी बात। हमारी बात से आप सहमत हो ना सहमत हो, ये आपका अधिकार है, प्लीज जी उसको आप अख्तियार करिए, लेकिन हमको थोड़ा सा करें। जी जी। तो ये चीजें, ये इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, जिसको को हैंडल करना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होगा। क्योंकि कोई भी अपनी आस्था को, अपनी धार्मिक आस्था को और अपने समाज के रीति रिवाजों को छोड़ नहीं सकता है, और ये मुमकिन नहीं है। और हमारा अली आरिफ जी देखिए, धार्मिक भावना एक अपनी जगह स्थान है, लेकिन कानून का अपना एक अलग स्थान है। अगर आप धर्म को और कानून को एक साथ मिक्सअप करेंगे, दोनों को एक साथ मैसअप करेंगे, तो विवाद तो होना सर लाजमी है। तो ऐसे में अगर यूसीसी की अगर बात की जाए, तो यूसीसी तो कानून को लेकर है। कानून से आपको किस तरह की आपत्ति है, आप फिलहाल वो बताइए। जी, इन्हीं सब बातों को जहन में रख करके ही तो संविधान की आर्टिकल 25 के सब आर्टिकल 1 के तहत के अधिकार दिए गए हैं लोगों को। इन तमाम चीजों को जहन में रख करके ही ये संविधान बनाया गया है। इनको नजरअंदाज नहीं किया गया। अगर उसके तहत यूसीसी का अधिकार है, तो यूसीसी अगर लागू होने का वहां पर प्रावधान है, तो यूसीसी क्यों नहीं लागू हो सकता? जाहिर करें इस तरह से सारी चीजों को आप एक करके कैसे देख रहे हैं? आप लाए आप कोई ड्राफ्ट पब्लिक के सामने कि एक समान रीति रिवाज कायम होंगे, एक तरह की शादी ब्याह होगी। पर अली आरिफ जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल फिर ये भी उठता नजर आ रहा है कि अगर ड्राफ्ट आपके सामने नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आखिर किस तरह से ये लागू होगा, सिर्फ महज थोपा जा रहा है, तो फिर जब यही पॉइंट्स नहीं पता कि आखिर किन बिना पर, किस आधार पर ये लाया जा रहा है, या फिर क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होगा, तो फिर विरोध किस बात का? फिर धर्म के अनुसार इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। चोर की दाढ़ी में तिनका। धर्म के अनुसार आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या लागू करने जा रहे हैं आप? आवाम को, पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए? भाई हम हमारे जरिए सरकार बनी, आवाम की सरकार है, तो आवाम को मालूम होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी अख्तियार करने जा रही है, क्या चेंज आ रही है, किस तरह से संविधान को हैंडल किया जा रहा है। मालूम हुआ मोहतरम? आपको मालूम हुआ? बता दें प्लीज। आप क्या कहेंगे इस पर? जी शैलेश जी बोलिए। आपको मालूम है? जी शैलेश जी बोलिए। देखिए मैं एक स्पष्ट बात होता हूँ, बहुमत इसी को कहते हैं।
यदि कोई शासन कोई कानून ला रहा है जी तो उसे सबकी अनुमति के साथ में इतने सारे सांसद उसको उस पर मत पारित करेंगे, तो वो संसद के सामने होगा, आवाम के सामने होगा। यदि हलाला के ऊपर हम सख्त रखते हैं, ट्रिपल तलाक के ऊपर हम सख्त होते हैं, हम अमानवीय जितने कानून हैं चाहे वो किसी भी पक्ष के हों जी उसके ऊपर भी हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसी को स्वीकार करता है संसद और उसके आधार पर कोई कानून पारित करता है। तो यदि कोई कानून के अंदर त्रुटि हुई तो आप उसके विरोध में वोटिंग कर दीजिए, उसको पारित होने से रोक लीजिए। ये देश एक होने को जा रहा है, सनातन के अभ्युदय का दौर है। ऐसे समय पे कोई से भी धर्म का, कोई से भी संप्रदाय का, कोई सा भी मान्यता जो कि हमारे अस्तित्व के लिए, मानवीय अस्तित्व के लिए प्रश्न चिन्ह लगाता हो, तो उसको खारिज करना आवश्यक है। यही प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है। कुंद मानसिकता के साथ में यदि हम किसी चीज को करेंगे तो उचित नहीं है। तो इसलिए आरिफ जी, मैं चाहता हूं कि आप ये मांग करें सूचना के अधिकार के तहत कि भाई उसका मसौदा क्या है। वैसे तो सारे सांसदों को मालूम है, तभी तो पारित हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सर आपकी बात एकदम दुरुस्त है, आपकी बात जी नजमुल जी आपसे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जानकारी आ रही है कि पहले सूचना ले लेनी चाहिए मुस्लिम पक्ष को, उसके बाद ही इसका विरोध करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर आप नजमुल जी? जी नजमुल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी, क्या कह रही है? पक्षकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले मुस्लिम पक्षकार को सही तरह सूचना ले लेनी चाहिए, उसके बाद अपना विरोध दर्ज करना चाहिए यूसीसी को लेकर। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, मैंने तो पहले भी अर्ज किया था और अभी भी कह रहे हैं कि सारे मुसलमान, सब धर्म गुरु को, सारे पार्लियामेंट्रियन की एक कमेटी बना करके इसके ऊपर डिस्कशन करा लें और उसके बाद फिर ये देखें कि अगर ये जनता के हित में है, देश हित में है, तो जरूर लागू होना चाहिए। नहीं तो इसको फिर आप जो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो वादा किया है जनता से, उसको वादे को पूरा करें। पहले मेरा मानना, यहाँ पर यूसीसी को लेकर पहले ही वादा किया गया था, बीजेपी की तरफ से पहले ये जानकारी सामने आ रही थी। उन्होंने पहले अपने मैनिफेस्टो में ये सारी जानकारी दी थी कि यूसीसी लागू होगा। तो आखिर अब इस तरह की आपत्ति दर्ज क्यों की जा रही है? क्या कह रहे आरिफ जी इस पर आप? गरीबी को दूर करेंगे, बेरोजगार। अब जीता है मैनिफेस्टो, अगर जो लागू किया गया था, मैनिफेस्टो जो जारी किया गया था, उसमें यूसीसी को लागू करने की जानकारी पूरी तरह से दी गई थी। तो अब आखिर ये विरोध क्यों? नहीं, विरोध नहीं है। अरे आरिफ जी, आपसे आपका रुख जाना चाहूंगी जी। से पहले तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया जाए, तमाम पार्लियामेंट्रियन को बुलाया करके उनसे बहस करके बात करके फिर इसको लागू किया जाए, तो लागू होना चाहिए। फिर तो हम लोगों को सबको मानना पड़ेगा, जो कोई कानून में अमेंडमेंट होगा तो सबको मानना पड़ेगा तमाम। इसलिए कि इससे 1937 में भी एक मरतबा पर्सनल लॉ लागू हो चुका है, बताया ना आप जी। नजमुल जी सुन लिया। अरे आप जी क्या कहेंगे आप इस पर? मैडम, यू नो अबाउट लॉ कमीशन, मैरिज एक्ट जो है, लॉ कमीशन इसी बात की प्रतिक्रिया जानेंगे। अली आरिफ जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अली आरिफ जी बोलिए। नजमुल हसन गनी साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई भी हैं, तो इनके भी इसी की लाइट, इसी तरीके से इसी की लाइट में अगर सारे धर्म को बुला करके, सारे पार्लियामेंटेरियन को बुला करके आप ले आएंगे तो हमें मानना होगा, हम मानेंगे, पूरा देश मानेगा। नजमुल जी ठीक है, लेकिन इस तरीके की नहीं। यहाँ पर अली आरिफ जी कहते नजर आ रहे हैं, मुस्लिम पक्ष ही कहता नजर आ रहा है कि अगर तमाम जो धर्म गुरु हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, अगर उनकी सहमति से इसको लागू किया जा रहा है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? हेलो जी, हेलो, सुन पा रही है जनता? आपको सुन रहे हैं जी। हमने अर्ज किया कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट आप देखें।
कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और उन्होंने इसमें अस्वस्थता जाहिर की है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो। किसी तकनीकी खराबी के चलते आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आप एक बार उसको रेक्टिफाई करें। तपोमूर्ति जी, इस पर मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि देखिए, इससे पहले अपने मुस्लिम पक्षकारों को सुना कि उनकी अपनी प्रतिक्रिया है, जहां एक तरफ नजमुल जी साफ तौर पर कहते नजर आए कि हिंदू धर्मगुरुओं को और मुस्लिम पक्ष के जो तमाम धर्मगुरु हैं उनकी सहमति से लागू किया जाना चाहिए, वहीं अली आरिफ जी इसका सीधा सीधा विरोध करते नजर आ रही है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जब और धर्मों को लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक धर्म के लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ही प्रॉब्लम क्यों है? उसमें भी खास करके अली आरिफ जी को ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी तो हमारे एक और मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। बहुत बढ़िया बात लगी उन्हें हमें कि सभी धर्मगुरु को बैठ के एक साथ बात कर लेनी चाहिए, परंतु यहाँ पे और धर्मगुरु नहीं आए हैं। कारण क्योंकि और धर्मगुरु इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जैसे कि क्रिश्चियन में भी होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं, आदिवासियों सभी में होते हैं। जब उनको हम एक साथ मिला के चल रहे हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, आपको लगता है इस कानून के आने से कितना सौहार्द होगा? ये जो हम आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ इसी के लिए ना कि आपका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। जब एक धर्म हो जाएगा हमारा, तो हम क्यों लड़ेंगे जी? ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी। जो बिना फालतू में इतना यज्ञ हो रहा है, युद्ध यज्ञ हो रहा है, जो जिसमें ना जाने कितने निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे, जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नाम पे, ये सारी चीजें अगर जो समाप्त हो रही है देश से, इसमें कितना सौहार्द होगा देश में, ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। अली आरिफ जी, रखिए अपनी बात रखिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता नजर आ रहा है कि मुस्लिम पक्षकार के तौर पर सबसे ज्यादा दिक्कत आपको ही होती नजर आ रही है यूसीसी से, क्या कहेंगे इस पर? बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी इन्होंने फरमाया कि सारे लोग एक धर्म के हो जाएं तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अभी आपकी जगह पे इन्होंने कहा है, इनसे जानना चाहूंगा कि भाई किस धर्म में सारे लोग एक हो जाएं, ये बता दीजिए आप किस धर्म को आप बेस बना करके ये आप एक्ट लाना चाह रहे हो, इसकी थोड़ा सा वजाहत करिए प्लीज। दूसरी चीज ये कि इस बुनियाद पर कहीं पर दंगा नहीं हो रहा है, दंगा हो रहा है इस बुनियाद पर जहाँ पर आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो, जहाँ पर आप मस्जिद के सामने खड़े होकर के गंदे संदे नारे लगा रहे हो, जहाँ पर मस्जिद के अंदर घुस करके झंडा जय श्री राम को आप गंदे संदे नारे कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है आपकी। जय श्री राम से ही पत्थर चलता है। सबसे बड़ी दिक्कत जय श्री राम से ही होती है। जहाँ भी रैली निकलती है, धार्मिक रैली में अभद्र बातें थोड़ी होती है, धार्मिक रैली में अभद्र बातें नहीं होती है। धार्मिक रैली में सिर्फ भगवान के नारे होते हैं, भगवान का नाम लिया जाता है। इसको अपशब्द ना कहे आप। जय श्री राम का नारा एक मुकद्दस नारा है, इसको मानेंगे आप, लेकिन उसी नारे को आपने दहशतगर्दी का सिंबल बना दिया है। उस नारे को जबरदस्ती तो अल्लाह अकबर करके जो फट जाते हैं उनका क्या है फिर? मूर्ति जी बात सुनिए, तकलीफ करिए, इससे देश का हित नहीं होना है। दोनों बात तो कही है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आ जाने दीजिए यूसीसी। ये धार्मिक लड़ाई होगी ही नहीं। तो मूर्ति जी अभी मैंने कहा, एक तो पढ़े लिखे का मैं दूसरे समझने की तकलीफ करते हैं। अरे पढ़े लिखे आप कम है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं मान रहा हूँ। जिसने बताया है यूसीसी लाने की, जिसने बात की है, वो आपसे कम पढ़े लिखे नहीं होंगे। आप अपने आप को सर्वज्ञाता समझ रहे हैं, ये भूल आप छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉ कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखिए जाहिर क्या है, बताया है, और एक नहीं कई बार लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। उसको आप फॉलो करेंगे नहीं करेंगे? तो ना आप संविधान को फॉलो करोगे, ना हाईकोर्ट को फॉलो करोगे, ना सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करोगे। संविधान की बात करते हैं तो संविधान एक ही तो है कि आपका संविधान अलग है? आप शरिया को संविधान मानते हो तो बता दीजिए, हमारा संविधान तो एक ही है। देखिए अगर शरिया की बात करेंगे आप ना, तो पहले आप संविधान एक है, संविधान की बात करते हैं, फिर कहते हैं संविधान की बात नहीं मानेंगे। एक देश है, एक कानून क्यों नहीं है? एक संविधान है हमारा, तो एक कानून क्यों नहीं है? पहले हम क्यों धर्म के आधार पर बैठे हुए हैं? अगर उसको जान लेंगे तो आप ये कमेंट नहीं करेंगे। शरिया ही कहती है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उसके वफादार रहो, ये आपको
वही सिखाती है, और हम वफादार थे, हैं और रहेंगे। तो जब देश हित में यूसीसी आ रहा है तो आपको दिक्कत क्यों है? जब देश से वफादार है आप, तो देश हित की बात कीजिए ना। यूसीसी आ रहा है तो देश में आने दीजिए, उससे कितना सौहार्द होगा भारतवर्ष में, ये आप समझ रहे हैं? ये जाति के आधार पर बंटना लोग छोड़ देंगे, धर्म के आधार पर। जी, यहाँ पर आप देश के सौहार्द की बात कर रहे हैं, एक देश एक कानून एक संविधान की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी का मुद्दा जरा अलग है। यहाँ पर अगर यूसीसी के कानून की बात की जाए और यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के ऊपर अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, तो यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा ये भी उठता है कि जो कुछ वक्त पहले धर्म संसद हुई थी और वहां सनातन बोर्ड की मांग उठ रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? काटने की निगाह से आप देख रहे हो। तपोमूर्ति जी से मेरा सवाल है जी नारे के साथ तपोमूर्ति जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी इसका कि कुछ वक्त पहले सनातन बोर्ड की मांग बड़ी जोरों शोरों से उठ रही थी कि मुस्लिम धर्म की तरह ही हिंदुओं का भी अपना एक बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड जिसकी मांग की जा रही थी, उसमें अपने अलग कानून अलग नियमों की बात हिंदू पक्षकारों द्वारा की जा रही थी, उस पर क्या कहेंगे? तो जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होने में क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है। कानून पर आपत्ति भी दर्ज करते नजर आ रहे हैं कि ये शरिया चाहते हैं, तो इसका मतलब आप भी उनकी तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो फर्क क्या है फिर? जब हमारा संविधान एक है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों किया गया? उनको वक्फ बोर्ड के नाम पे एक ऐसी शक्ति दे दी गई जिसके कारण हमारे देश में क्या क्या हो रहा है वो आप जानते हैं, कितने जिहाद चल रहे हैं, उस प्रकार से आपको मालूम है। और हमारा अगर सनातन बोर्ड बना रहे हैं हम, तो इन्हें दिक्कत क्यों है? एक भाई को तो आपने सारी सब सुविधा दे दी, दूसरे भाई को आपने बिल्कुल छाट दिया, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो अगर जो सनातन बोर्ड बन रहा है, हमने तो कभी वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं किया जब वक्फ बोर्ड बन रहा था, तो जब हम सनातन बोर्ड बना रहे तब क्यों दिक्कत हो रही है किसी को? नहीं, किसको दिक्कत है? हेलो, क्या चौथा भाग क्या कहता है, इसका अध्ययन किसने? नहीं सर, इस पे कौन विरोध कर रहा है? जो मान जी ने बात कही अभी, इस पे कोई विरोध नहीं है। और जहाँ तक वक्फ की प्रॉपर्टी का नाम सुना है आपने? तौकीर रजा का नाम सुना हो? तो जब धर्म संसद देवकीनंदन और परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी जब भजनपुरा में धर्म संसद कर रहे थे सनातन बोर्ड के लिए, तो तौकीर रजा जी कहते हैं कि हमारे युवा भी सोए नहीं है, हमारे युवा भी तैयार हो गए, हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये किसके ऊपर कह रहे थे? नहीं, ये अगर वो कह रहे हैं उनकी अपनी सियासत की दुकान चमकाना, वो अलग चीज है। कर दिया जाता है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि दो बातें इन्होंने मान जी ने कही, इनको वाकई बहुत कुछ मालूम नहीं है। ये पढ़े वक्फ के बारे में, वक्फ जो चीज प्रॉपर्टी है वो सब की सब हमारी दी हुई है और वो हमारी ही जमीन पे है। औकात आपको कहाँ से मिली? उस पे आज किसी ने कुछ बना लिया है। पटना से नजमुल जी, शैलेश जी कुछ कह रहे हैं। जी शैलेश जी बोलिए। दूर एक गांव है जी शैलेश जी को उनकी बात रखने दीजिए। तपोमूर्ति जी आपकी तरफ भी रुक करूंगी। जी शैलेश जी बोलिए। हम संविधान के शैलेश जी एक एक करके। शैलेश जी पहले आपसे आपकी बात पूरी कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। नहीं, दो बातें उन्होंने कही अभी। किसने क्या लिया, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, इसकी बात करेंगे तो सदियों तक ये दास्तान चलती रहेगी। हाँ, यही मैंने कहा। संविधान का जो चौथा भाग है उसके प्रत्येक नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि इस प्रत्येक नागरिक को समान भाव से ट्रीटमेंट किया जाए, उसे समान माना जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर, आधुनिक परिवेश के अंदर, जैसे जैसे मानव की सभ्यता बढ़ती है, मानवीयता बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में धर्म के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनको हम खारिज करते हैं, उनको हम कट शॉर्ट करते आते हैं, उनको अलग हटाते चले आते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले हलाला, ट्रिपल तलाक, इनकी बातें करी। सती प्रथा की भी मैंने बात करी है बहुत पहले। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि पशु बलि के ऊपर भी मैं आया कि ये एक बात ये समझ लाइए कि इन विषयों के ऊपर हम संघर्ष करते रहेंगे और बाहर की शक्तियां हमें इन विषयों के ऊपर लड़वाती रहेंगी। पर ध्यान रखिएगा कि सनातन आयोग की बात मैंने कही, सनातन आयोग का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं होगा। नहीं, मैं तो तैयार हूँ, मैं आपके नहीं होगा, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल मैं तैयार, आपके बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। सुनिए, मैं जी, अगर उसके विकास के लिए, हिंदू धर्म के लिए सनातन धर्म बनता है, उससे विकास की बात करता है, तो किसी को क्या एतराज होना चाहिए? मैं एतराज नहीं करता, मैं आपका सहमत हूँ आपके साथ। बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ।
जी नजमुल जी, अगर आप सहमत है तो उससे कुछ वक्त पहले देखा गया था कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, उसमें हिंदुओं के शामिल होने को लेकर मुस्लिम पक्ष जो सीधे सीधे इसको नकारता नजर आ रहा था, विरोध करता नजर आ रहा था। क्या कहेंगे आप इस पर? अब स्कूल बनाने के लिए, उसको यतीम खाने बनाने के लिए, धर्मशाले बनाने के लिए, पौशाले बनाने के लिए, ये सब हमारी ही प्रॉपर्टी थी, ये मैं कह रहा हूँ। तो वो वक्फ जो किया है उसने, उसका एक मकसद होता है। थी बात वही, हम ये लेना देना हाँ वही नहीं वो तो मैं वो जो अभी उनको ये बात उनको बता रहा था, इसलिए मैं इस पे भी ये बात कर रहा हूँ आपसे कि आप दफा 25 में सब कुछ दिया हुआ सबको अपने अपने हिसाब से, उस पे कोई कमी हो तो मैंने पहले भी कहा था और फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि सारे धर्मगुरुओं को, सारे पार्लियामेंटेरियन को बुला करके बैठ करके ज्वाइंट मीटिंग करके उसमें जो फैसला कर ले उसको लाए तो लागू करे। कोई हम चलिए ठीक है नजमुल जी, बिल्कुल। मानेंगे। अली आरिफ जी, अगर इस पर आपसे बात की जाए, जहां पर एक तरफ सहमति बनती नजर आ रही है कि सभी धर्मगुरुओं की अगर एक सहमति हो, उनके साथ बातचीत हो और फिर इसे लागू किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, अब इस पर आप क्या कहेंगे? कर रहे हैं जी अली आरिफ जी, आपसे जानना चाहूंगी। एक आम राय के जरिए, एक आम राय के जरिए कोई चीज लाई जाए जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो, ठीक, एकदम इंसाफ की बात है। दूसरी चीज ये कि अभी प्रोग्राम फरमा रहे थे कि सनातन वोट कौन किसको इस चीज से, कौन किसको इतराज हो सकता है। दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि सनातन धर्म क्या ब्राह्मण, ठाकुर और लाला तक ही सीमित है या बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं? यहाँ तक हो रहा है भाई मैडम, यहाँ तक हो रहा है कि इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, ये सनातन धर्म है। प्लीज थोड़ा सा गौर करने की जहमत फरमाइएगा, यही सनातन धर्म है कि वो गर्भगृह में। चलिए समय का